सोमपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो हरियाली और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था। सर्दी का मौसम था। सुबह सुबह गांव पर हल्की धुंध छाई रहती थी और ठंडी हवा हर किसी को कांपने पर मजबूर कर देती थी। पेड़ों पर जमती हुई ओस की बूंदें सूरज की हल्की रोशनी में चमक उठती थी। इसी गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका घर बहुत पुराना था और उसकी छत कई जगह से टूटी हुई थी। रात को जब तेज ठंडी हवा चलती तो वो सीधा घर के अंदर घुस जाती। रामू की पत्नी सीता और छोटा बेटा मोहन कंबल में लिपटकर भी कांपते रहते थे। कभी कभी तो रात भर नींद भी नहीं आती थी। रामू के पास पैसे बहुत कम थे। उसने गांव के सेठ लाला हरीराम से कुछ रुपए उधार लिए हुए थे। हरीराम रोज उसके घर आकर पैसे वापस मांगता और उसे डांटता था। अगर जल्दी पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारी जमीन ले लूंगा, वो धमकी देता। रामू चुपचाप सब सुनता रहता क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। घर की हालत और भी खराब तब हो गई जब बाजार के लोगों ने उसे उधारी देना बंद कर दिया। सब्जी वाला, अनाज वाला, सब ने कह दिया पहले पुराना कर्जा चुकाओ तभी नया सामान मिलेगा। अब रामू का परिवार कई दिन बिना ठीक से खाना खाए गुजरता था। एक रात ठंड बहुत बढ़ गई। छत के छेद से आती हवा ने मोहन को बीमार कर दिया। ये देखकर रामू टूट गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने फैसला किया कि वो दिन रात मेहनत करेगा और अपनी फसल को बचाएगा। वो रात को भी खेतों में आग जलाकर पौधों को ठंड से बचाने लगा। उसकी लगन और मेहनत धीरे धीरे रंग लाने लगी। जब फसल तैयार हुई तो इस बार उत्पादन बहुत अच्छा हुआ। रामू ने सबसे पहले सेठ हरीराम का कर्जा चुकाया। सेठ भी उसकी मेहनत देखकर प्रभावित हो गया और उसने रामू से माफी मांगी। बाजार के लोग भी फिर से उसकी मदद करने लगे। रामू ने अपने घर की टूटी छत भी ठीक करवाई। अब उसका परिवार सर्दी की रातों में सुकून से सो पाता था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत और मेहनत से सब कुछ बदला जा सकता है।